स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का टॉपिक है रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। ओके, इससे पहले मैं इसके 2 पार्ट्स अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो आप लोग पार्ट्स देख लीजिएगा। ओके, हम बात करते हैं रेसिस्टेंस की। रेसिस्टेंस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है? इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट एंड कन्वर्ट इनटू हीट। यानी जो रेसिस्टेंस होता है ना, ये क्या करता है? ये करंट के अपोज होता है। मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है उसको रोकता है और उसको हीट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे देखिए, ये एक क्या है? वायर है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी गई और यहाँ पे जो ये रेसिस्टेंस है, इसने क्या किया कि इस करंट को रोक दिया और रोक के किस में कन्वर्ट कर दिया? हीट में कन्वर्ट कर दिया। तो यही होता है हमारा रेसिस्टेंस। यानी अगर आप सिंपल वे में बोलोगे तो रेसिस्टेंस क्या करता है? ये करंट को अपोज करता है, उसको रोकता है और उसको हीट में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम इसके सिंबल की बात करें रेसिस्टेंस की, तो हम इस तरीके से इसको सिंबल बनाते हैं और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है ओम। इसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो रेसिस्टेंस होता है ना, ये किस किस पर डिपेंड होता है। यानी भाई अभी मैंने आपको बताया कि रेसिस्टेंस क्या करता है? ये इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है और उसको हीट में कन्वर्ट कर देता है। अब क्वेश्चन ये है कि डिपेंड किस पे होता है? ये डिपेंड होता है लेंथ पे और एरिया पे। यानी जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, ठीक है, देखिए आर इज़ प्रोपोर्शनल, देखिए आर इज़ प्रोपोर्शनल एल। यानी देखिए इस साइन का मतलब होता है कि आर अगर इंक्रीज़ होगा, मतलब आर बढ़ेगा तो लेंथ भी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। यानी जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतनी ज़्यादा रेसिस्टेंस होगी। यानी उतना ज़्यादा क्या होगा? रेसिस्टेंस, मतलब उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी को रोकेगा। लेंथ कम होगी तो रेसिस्टेंस कम भी होगा। मतलब ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? लेंथ के। ये इंक्रीज तो ये भी इंक्रीज, ये डिक्रीज तो ये भी डिक्रीज। ओके, तो किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। अब देखिए आर इज इट, अब देखिए आर किसके मतलब रिवर्स होता है? ये होता है एरिया के। इसका मतलब होता है कि अगर रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इसका एरिया डिक्रीज होगा। आर इंक्रीज होगा तो एरिया क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर ये डिक्रीज होगा तो ये क्या होगा? ये इंक्रीज होगा। यानी ये क्या है? ये तो इसकी प्रोपोर्शनल है और ये इसके इरिवर्स है, मतलब उल्टा चलता है। ये बढ़ेगा, ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आपने देखा कि आर यहाँ पे एल की प्रोपोर्शनल है, ये इसके रिवर्स है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ क्योंकि लेंथ तो क्या है? इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इसके इरिवर्स है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। जब मैं आगे इसको सॉल्व करूँगी तो इस साइन को हटा के मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगाऊंगी और एक कांस्टेंट लगाऊंगी जिसका नाम है रो, और इसको हम नाम देंगे रेसिस्टिविटी। ओके, तो रो क्या हो गई? ये हो गई रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये जो रेसिस्टिविटी होती है ये डिपेंड होती है मटेरियल पर और टेम्परेचर। मतलब कैसा मटेरियल आप लोग यूज़ कर रहे हो। आप कंडक्टर यूज़ कर रहे हो, आप इंसुलेटर यूज़ कर रहे हो, या आप लोग अलॉय यूज़ कर रहे हो, सेमीकंडक्टर यूज़ कर रहे हो। तो बस आपको ये ध्यान रखना था, देखो जो रेसिस्टेंस था वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता था, लेकिन जो रेसिस्टिविटी है वो मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। अगर मैं ये रो का फॉर्मूला निकालूँ रेसिस्टिविटी का, तो R इंटू ए अपॉन एल, और इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। देखिए नोट, those substances which have very low electrical resistance are called good conductor। यानी देखो, जो जितना ज़्यादा गुड कंडक्टर होगा ना उसकी रेसिस्टेंस उतनी ही लो होगी। जैसे सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर क्या है? सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसकी जो रेसिस्टेंस होगी ना सबसे कम होगी। यानी जो जितना ज़्यादा कंडक्टर उसकी रेसिस्टेंस उतनी ही कम। कॉपर, एल्युमिनियम आर ऑल्सो गुड कंडक्टर।
भाई सिल्वर के बाद कॉपर आता है, फिर एल्युमिनियम आता है, तो इनकी जो कंडक्टिविटी वो भी ज़्यादा होगी, तो इनकी जो रेसिस्टेंस होगी वो भी कैसी होगी, कम होगी। और यही रीज़न है कि इनके वायर बनाए जाते हैं, ऐसे कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, इनके क्या बनाए जाते हैं, वायर बनाए जाते हैं। बनाए तो सिल्वर के भी जाते हैं, ठीक है। दे हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। क्यों बनाए जाते हैं, क्वेश्चन आंसर एक ही होगा आप लोगों का, क्योंकि इसकी जो रेसिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है। अब हम लोग बात करते हैं रेसिस्टर्स की। Those substances which have comparatively high electrical resistance are called resistors। यानी ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी रेसिस्टेंस हाई होगी, जिनकी रेसिस्टेंस क्या होती है, हाई होती है, उनको रेसिस्टर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल अलॉय, ठीक है। मतलब कंडक्टर से थोड़ी सी ज़्यादा रेसिस्टेंस किसकी होगी, अलॉय की होगी, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टर्स कहते हैं। Those substances which have infinitely high electrical resistance are called insulator। और जिनकी रेसिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है, वो कौन होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। यानी देखो अभी मैंने ऊपर बताया था आप लोगों को, जितना ज़्यादा कंडक्टर होगा उसकी रेसिस्टेंस क्या होगी, उतनी ही कम होगी, और जितना ज़्यादा बैड कंडक्टर होगा उसकी रेसिस्टेंस क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो देखिए इंसुलेटर क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, तो इनकी जो रेसिस्टेंस होगी वो भी कैसी होगी, हाई होती है, ठीक है। अलॉय कंडक्टर के बाद आ जाते हैं, तो कंडक्टर के कंपैरिजन में इनकी थोड़ी सी क्या होती है, देखो यहाँ लिखा भी था, इनके कंपैरिजन में क्या होगी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी, और इंसुलेटर की क्या होगी, और ज़्यादा होगी। सबसे बेस्ट इंसुलेटर होता है रबड़, ठीक है। तो जो रबड़ होगा इसकी रेसिस्टेंस भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आपको एक ही पॉइंट ध्यान रखना है कि जिसकी ज़्यादा मतलब जो ज़्यादा मतलब बेस्ट कंडक्टर होगा उसकी रेसिस्टेंस उतनी ही कम होगी, और जो ज़्यादा बैड कंडक्टर होगा उसकी रेसिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। अब देखिए नोट, द रेसिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो रेसिस्टिविटी होती है यानी जो रो होता है वो लेंथ और थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता, मतलब उसकी लंबाई और उसकी मोटाई पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। ये डिपेंड करता है उसके नेचर पे, ठीक है, और उसके टेम्परेचर पर। अब देखिए आई बताया था, जो जितना ज़्यादा गुड कंडक्टर होगा उसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, उतनी लो होगी। जैसे सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, तो इसकी रेसिस्टिविटी 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये कॉपर का दिया हुआ है, एल्युमिनियम है, टंगस्टन है, निकेल। यानी जैसे जैसे देखो आप टॉप टू बॉटम आओगे तो इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और जो रेसिस्टिविटी होगी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। यानी देखो सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है तो इसकी रेसिस्टिविटी सबसे कम, फिर नीचे आओगे थोड़ी सी ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर ऐसे ऐसे करके क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। फिर आता है अलॉय। अलॉय क्या होता है, इनकी जो रेसिस्टिविटी होती है ना मेटल्स के कंपैरिजन में हाई होती है, यानी मच मोर हायर देन प्योर मेटल। जैसे मैंगनीज, ये हमारा कॉपर, मैंगनीज, निकेल, इन तीन मेटल से मिलकर बना होता है, और इसकी रेसिस्टिविटी होती है 44 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। कॉन्स्टेंटन कॉपर, निकेल, इसकी इतनी होती है, नाइक्रोम इसकी इतनी होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ये कंडक्टर और इंसुलेटर ये बीच की कड़ी होती है। मतलब कंडक्टर सेमीकंडक्टर इन मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ तो इनके अंदर कंडक्टर्स की होती है और कुछ प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर इंसुलेटर्स की होती है, इसलिए ये बीच में आ जाते हैं। जर्मेनियम, इसकी रेसिस्टिविटी होती है 0.6 ओम मीटर। सिलिकॉन की होती है 2300 ओम मीटर। अब मैं इंसुलेटर्स की बात करूं, क्योंकि देखो इंसुलेटर क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, तो इनकी जो रेसिस्टिविटी होगी वो भी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। जैसे ग्लास 10⁻10 टू 10⁻14 ओम मीटर। फिर ड्राई पेपर की, डायमंड की, हार्ड रबर की, एबोनाइट की, ये सब की रेसिस्टिविटी लिखी हुई है। नोट, चलिए इसको मैं ना आप लोगों को
नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करूँगी। ओके, तो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही हो तो आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, लाइक करने से होता कुछ नहीं है, बस लाइक करने से ये हो जाएगा, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो वीडियोस बना रही हूँ वाकई में आप लोगों के लिए यूज़फुल है और आप लोगों को पसंद आ रही हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।